नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे का ये स्पेशल एडिशन। और आज इस स्पेशल एडिशन में आपकी मुलाकात मैं ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जो भारत में हाल के दिनों में खूब मशहूर हुए हैं, लेकिन उतनी ही लानतें भी मिली हैं उन्हें पाकिस्तान से। जी हाँ, IBN 7 के स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद है पाकिस्तानी मूल के मशहूर कैनेडियन नागरिक तारिक फतेह साहब। इस वक्त तारिक फतेह साहब भारत यात्रा पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इंडिया सर। थैंक यू वेरी मच। इंदौर लिटरेरी फेस्टिवल में लेखक के तौर पर शामिल होने आए हैं। शुरुआत के कुछ दिन दिल्ली में हैं, फिर इंदौर भी जाएंगे फतेह साहब। लेकिन तारिक फतेह साहब क्यों हिंदुस्तान में इतने मशहूर हैं और क्यों पाकिस्तान के लोग तारिक फतेह साहब को पसंद नहीं करते हैं, जबकि वो खुद पाकिस्तान की पैदाइश है उनकी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं। जब पाकिस्तान आतंक को बनाता है अपनी नीति, जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ रचता है साजिशें, जब पाकिस्तान की जमहूरियत बार बार अपनी ही सेना के हाथों कुचली जाती है, जब पाकिस्तान में हावी कट्टरवाद अपनी ही जनता को धकेलती है मुफलिसी और आतंक में, हर उस क्षण पाकिस्तान की एक सच्ची आवाज अपना सिर उठाती है। यह आवाज पाकिस्तान की सोच पर करती है वार। यह आवाज दिखाती है पाकिस्तान को बार बार आईना। यह आवाज है तारिक फतेह की। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के कनाडियाई नागरिक। कराची में इनका जन्म, वहीं पले बढ़े, वहीं पढ़ाई की, अब कनाडा में रहते हैं। इन्हें खुद को सेकुलर और उदारवादी एक्टिविस्ट कहलाना पसंद है। कई मशहूर किताबें लिखी हैं इन्होंने, मीडिया से भी जुड़े हैं, राजनीति में भी हाथ आजमाते रहते हैं। कनाडा में कभी तारिक फतेह को देश के 50 मशहूर लोगों में शुमार किया जा चुका है। तारिक की आवाज सेकुलर और उदारवादियों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। तारिक फतेह की हर सलाह पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी होती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए भी तारिक की आवाज तीखी है। इसलिए कई बार इन पर हमला भी हो चुका है। लेकिन धर्म की जगह इंसानियत को तरजीह देने वाले तारिक फतेह अपनी बातों पर अडिग हैं। पाकिस्तान को दुनिया के हर मंच पर बेनकाब करने वाले तारिक फतेह आज हिंदुस्तान की यात्रा पर हैं। IBN 7 के स्टूडियो में तारिक फतेह से शुरू होने वाली है खास बातचीत। तो अब अपने रिमोट को हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि तारिक फतेह की जुबानी पाकिस्तान का असली चेहरा होगा सरेआम। देखिए तारिक फतेह एक्सक्लूसिव। और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए अब हमारे साथ खुद तारिक फतेह साहब हैं। फतेह साहब खैर मकदम, स्वागत है, वेलकम दूसरी बार। पहली बात तो हिंदुस्तान आके कैसा महसूस करते हैं आप? भाई दिवाली है, लाइटें जल रही हैं, अपने लोग हैं, भाई बहनों में हैं, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। क्या प्रोग्राम है आपका इंडिया की इस विजिट में, क्या क्या करने वाले हैं? मैं यहाँ इंदौर लिटरेरी फेस्टिवल में उन्होंने बुलाया मुझे 20th से 23rd तक के, लेकिन उससे पहले इंडिया कॉन्क्लेव है आपके गोवा में, और मथुरा में भी एक कॉन्फ्रेंस है, हाउ टू टैकल इस्लामिक रेडिकलिज्म इन द मॉडर्न एरा। तो कुछ साथियों से गुफ्तगू होगी। गोवा, मथुरा, इंदौर, इसके अलावा भी कहीं जाना है? दिल्ली में तो हुई हैं हाँ। अपने ससुराल? ससुराल जाऊंगा, चांस मिला तो अहमदाबाद, गुजरात, किसी दिन कच्छ भी, जहां मेरी बेगम वहां से हैं। तारिक साहब, मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपनी इस बातचीत की, इस तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद। हाल के दिनों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर जो रही वो रही बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, और इस बार हमारे इलेक्शन जो बिहार के हुए वो इंटरनेशनल हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र आ गया था कैंपेनिंग के दौरान। जी जी जी। और आपने देखा होगा जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे थे, संडे के दिन, पाकिस्तान में ट्विटर पर बिहार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था कई वक्त तक, काफ़ी वक्त तक। पाकिस्तान के लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों थी बिहार के नतीजे जानने में?
देखिए, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ये है, या जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास सोच ये है, चाहे कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, ये मोदी साहब नहीं है, अगर इंदिरा गांधी होती तब भी उनका एटीट्यूड ये है। ये हिंदुस्तानियों को नहीं समझना चाहिए, इंडियंस को नहीं समझना चाहिए कि शायद पाकिस्तान के लोग लल्लू प्रसाद से बड़े ज़्यादा मुतासिर हैं। एंटरटेन ज़रूर होते हैं वो लल्लू प्रसाद से, लेकिन उनको शायद ख़बर भी ना हो कि कुमार साहब की जो हुकूमत थी वो बीजेपी के साथ कोalition में थी 10 साल। तो मुझे मज़ाक़ खेज़ लगती है, बचपने की बात लगती है कि आप एक्साइटेड हैं कि बीजेपी हार गई। ये कहने का मतलब है कि जनता दल जो है वो प्रो पाकिस्तान पार्टी है। ये तो बड़ा स्टूपिड एनालिसिस मुझे लगता है, लेकिन आप उनको यू कैन नॉट ब्लेम देम, दे आर फेड दिस प्रोपेगेंडा कॉन्स्टेंटली, ना सिर्फ स्टेट लेवल से, इनके इंटेलेक्चुअल 2-4 के अलावा। वो बीजेपी के हारने की खुशियां ज़्यादा मना रहे थे, वो नीतीश और लालू के जीतने की खुशियां कम मना रहे थे। उनको पता ही नहीं होगा नीतीश साहब कौन है। हाँ। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार कहाँ है। बिहार क्यों डरते हैं वो बीजेपी से, इतना क्यों डरती है, नरेंद्र मोदी से इतना क्यों डरते हैं? रहमान मलिक तो हमारे प्रधानमंत्री को टेररिस्ट तक बोल देते हैं। देखें, ये तो आपको मानना होगा कि मोदी साहब ने हैज़ नेवर बीन एम्बैरेस्ड अबाउट हिज ओरिजिन। हिंदुत्व को उन्होंने एक नई शक्ल प्रेजेंट की है। सावरकर तो खुद एथियस्ट थे, तो इट इज, यू कैन नॉट से ऑफ हिंदू नेशनलिज्म दैट वे। पाकिस्तानीज नॉलेज ऑफ इंडिया इज वेरी नॉर्थ सेंट्रिक। ओके, उनको मेरे ख्याल है महाराष्ट्र या तेलंगाना में फ़र्क भी नहीं समझ में आएगा। वो अब भी साउथ के लोगों को मद्रासी कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। उनको मलयाली का या तमिल ज़बान का, उनको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कहाँ है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं। शायद ही कोई पाकिस्तानी कभी गया हो केरल जाके, वहाँ जो पैगंबर के ज़माने की मस्जिद है वहाँ मौजूद। सो डिस्काउंट दिस, द इशू इज़ कि द इंफॉर्मेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, कौन पाकिस्तानी? पाकिस्तानी एक नहीं है। पाकिस्तान की डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबी हैं, जिन्होंने अपनी ही ज़बान को अपने ही मुल्क में पाबंदी लगा दी। तो वो कव्वा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाता है। ना उनको पंजाबी का पता है, ना वो यूपी के बनना चाहते हैं, ना उन्हें उत्तर प्रदेश का पता कि क्या है। तो दे आर स्टक इन अ टाइम वॉर्प ऑफ pre-1947 कि क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की शक्ल, वो कौन है। उनसे अगर कोई कहे कि पंजाब में महाभारत लिखी गई, उनको कुरुक्षेत्र का नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता रावी का नाम रावी क्यों है, जेहलम का नाम जेहलम क्यों है। पाकिस्तानी इतने अपनी हिस्ट्री से डिसएसोसिएटेड क्यों है? ओन नहीं करते हैं, मानते नहीं है नया मुल्क है इसलिए, क्योंकि नहीं, वो हिंदुस्तान रहा। नहीं, देखिए, बंटवारा पंजाब का हुआ जी, सिंध का तो नहीं हुआ, महाराष्ट्र का नहीं हुआ, ना तमिलनाडु का हुआ। ये पार्टीशन पंजाब का पार्टीशन है। इस पार्टीशन करने के लिए आप ये सोचिए कि पंजाब वाहिद पूरे जो ब्रिटिश इंडिया का वो सूबा था, या बंगाल, जहाँ कोई डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं थी। जितने गंगाराम अस्पताल के फॉलोअर थे उतने ही सरदार थे वहाँ पे, उतने ही मुसलमान थे। आपके अभी भी इस पंजाब के अंदर अल्लाह रखा चक, मैं आपको ला के दिखा दूंगा। जब शहर का नाम ही अल्लाह रखा चक अल्लाह रखा है, तो पंजाबी में तो ग्रामर रिवर्स हो जाती है ना। तो इट इज़ इनग्रेन्ड आपके सिख मज़हब के अंदर। इस्लाम का जिसे क्या कहेंगे, अटूट अंग कहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ पार्ट। हाँ, हिंदुइज्म का इस्लाम से वो ताल्लुक है जो एक मियाँ बीवी का होता है, जिसमें तलाक की गुंजाइश नहीं है। आपने वो रिश्ता जो नज़ीर अकबर आबादी के ज़माने से हिंदू मुसलमान का था, वो एक जिना साहब के कहने पे 10 लाख लोगों के मर जाने पे उसको पार्टीशन कह दिया, बंटवारा कर दिया। ये दो मुल्क, ये दो सिविलाइजेशंस अलग हो गई। पंजाब की इस डिवीज़न के बाद एक ट्रॉमा है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा। इंडिया में जो गए हैं हिंदू, वो सेटल होके इंडियन हो गए। पाकिस्तान में जो इंडिया से मुसलमान आए वो अब भी महाजिर हैं, और जो उनका हशर कराची में आजकल हो रहा है फौज के हाथों, 50 लड़के गायब हो गए जिनकी लाशें
मिली हैं बाहर। 20,000 पंजाबी फौज कराची पे अपनी हुक्मरानी चला रही है, 1 लाख पंजाबी फौज बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रही है। सरहद के अंदर ड्यूरेंट लाइन को आपने ऐसे मान लिया जैसे कि किसी हदीस या कुरान में लिखा हुआ है। जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अपनी चिंता दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले आओ, यहाँ पर बड़े सुकून से रहोगे, क्या ये बात सच है? जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं दुनिया में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको सुकून ज़्यादा मिलेगा। जावेद अख्तर साहब को भेज देते हैं वहाँ पे, वो 2-4 तमाचे मार के आएंगे इनके मुंह पे और ये सबका ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान हाँ, नहीं आपने जो हाँ बिल्कुल हाँ, नहीं पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है? पाकिस्तान इसलिए करता है, पाकिस्तान को पता ही नहीं कि इंडिया का मुसलमान है क्या। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि इस पूरे खित्ते साउथ एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी डोमिनेंट है, शायद ही कोई ये कह सकेगा कि बंगाल है। किसी पाकिस्तानी को एसोसिएशन नहीं है प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से कि उनका कद छोटा है, उनका रंग काला है। वो कहीं तमिलनाडु के नीचे किसी जजीरे में किसी गरीब की औलाद थे। ये अब भी लोधी को ढूंढ रहे हैं, ये अब भी खिलजी को ढूंढ रहे हैं, ये अब भी कुतुब मीनार देखने आते हैं। ये रसूलुल्लाह के ज़माने में बनाई हुई केरल के अंदर पहली इस्लाम की मस्जिद को देखने कोई पाकिस्तानी नहीं जाता। तो इनका इस्लाम ये सब झंडा है मोहम्मद अली जिन्ना का, जिसके तहत अंग्रेज़ का काम चल रहा है। ये भीख ले रहे हैं सऊदी अरेबिया से एक तरफ, अमेरिका से, चीन से और ईरान से भी खेल रहे हैं। आप इतना खुल के बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आप तो पाकिस्तान के ओरिजिनल, आपकी पैदाइश पाकिस्तान में है, आप पढ़े वहाँ हैं, क्यों ऐसा इतनी गुस्सा क्यों है आपका अपने सिस्टम के खिलाफ? हमसे इतना बड़ा झूठ बोला गया और मुझे गुस्सा ना आए। आपको तो देश से निकाल दिया गया। खैर हम आप चले गए छोड़ के जो भी नहीं 77 में ज़ियाउल हक साहब का, मैं पाकिस्तान टेलीविजन प्रोड्यूसर था, सेडिशन का केस चला दिया, एक्सपेल कर दिया, बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो बंदा कहाँ जाएगा, रोजी कोई इतने भी। ऐसा आपने क्या किया था? आपने क्या कहा ज़ियाउल हक इतने नाराज़ हो गए आपसे? पीटीवी के अंदर जब फौज ने टेक ओवर किया है तो हमने वहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी बेस्ड म्यूज़िक पे बैन लगाया। तबला, सारंगी, ये सब उन्होंने कहा ये कुफर है। जनरल ज़ियाउल हक ने हर एक पे कहा कि चादर ओढ़ो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। हमने इस पे आवाज़ उठाई थी कि दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट। आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कैन बी टोल्ड व्हाट टू कवर एंड व्हाट नॉट। ऑल्दो देयर वाज एक ही चैनल था, थोड़ा बहुत स्टेट का कंट्रोल था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 25 लोग जो लेफ्ट से जिनका ताल्लुक था, हमारे दोस्त शाहिद महमूद नदीमी बड़ा अच्छा थिएटर का काम भी आजकल कर रहे हैं, हमको 20-25 लोग थे, उनको इन्होंने फ्रॉम पेशावर टू कराची वी वर चार्ज विद सेडिशन एंड चार्ज विद टेकिंग ओवर with intent to take over the Pakistan television studios. And that became कि आपने सरकार के अगेंस्ट बगावत की है, तो we were thrown out. उसके बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मैं पाकिस्तान आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ 1965 की वॉर से। अच्छा, मैंने 14 साल की उम्र में पार्टीशन के बारे में इतना पढ़ लिया था कि आई अंडरस्टूड कि इट वाज अ मैसिव फ्रॉड कंडक्टेड बाय ग्रेट ब्रिटेन to create a buffer state between Soviet Union and the coming up Republic of India, जिसमें कांग्रेस के साथ CPI का बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट था। अफगानिस्तान में ज़ाहिर शाह who was a pro-Soviet monarch and a nationalist, ये United States was a junior partner to the United Kingdom. This was created and the idea was created on the day Berlin surrendered to the Red Army. उस दिन Winston Churchill called कैबिनेट कमेटी के 15 दिन में रिपोर्ट दो कि ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट इन द इंडियन को ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन क्या होंगे। राइट। 65 की वॉर में आई वाज 15, आई अंडरस्टूड कि ये कोई हरे फरिश्ते आसमान में बम नहीं बचा रहे हैं, कोई हज़रत अली की तलवार आसमान में नहीं है, इट इज़ अ मीटियर। एंड वंस यू अंडरस्टैंड साइंटिफिक एनालिसिस एंड रैशनल आप एटीट्यूड करेंगे, आप कहेंगे कि आप तो हिंदुस्तानी हैं। राइट। जब हमारे फादर्स का लास्ट नेम सिंह है तो हम अरब तो नहीं है ना। तो हमें क्यों आप कह रहे हैं कि आप अरब हैं
या सिद्दीकी हैं या रिजवी हैं, ये भी हमने ट्रेस कर लिया कि पहला जब इस्लाम आया तो जो लोग अपने आप को अरब कहते थे मुसलमान, उनको जजिया नहीं देना पड़ता था। जो सिंध के मुसलमान थे, जो हिंद के मुसलमान थे, वो जजिया देते थे। राइट। तो ये मुसलमानों पे क्योंकि आप बात कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में आप जानते हैं, अब किसकी स्थिति बेहतर है और क्यों? देखें, जनूब में जो हिंद के जो मुसलमान हैं वो ज़रा उनकी बेहतर हालात हैं। अब मुंबई में देखिए, दे आर डूइंग वेरी वेल। थोड़ी सी दादागिरी भी चलती है उनकी। हमारे जो इंडिया के सबसे मशहूर मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए आजकल, वो इंडिया की पैदाइश है ना उनकी, तो पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया उनको। तो मुशर्रफ साहब की बात करें, ना सिर्फ मुशर्रफ, दूसरे साहब भी, दाऊद इब्राहिम भी जो है, अच्छा। आपने काफ़ी भेजे हैं लोग वहाँ पे। जनरल मुशर्रफ साहब भी दिल्ली के हैं, वो दाऊद इब्राहिम बॉम्बे के हैं, तो ये सब यहीं की हैं लोग, हैं ना। इस वक्त इंडिया वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान खुल के अपना मज़हब, अपनी सियासत और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का पूरा हक रखता है और कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में चलिए मेरे साथ, क्या है वहां पे? 50,000 लोग, बच्चे तो गायब है ना। 1948 के अंदर पाकिस्तान की फौज ने हमला किया था ना कलात पे। दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ इंडिया। अगर इंडिया में आज अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। अगर यहाँ औरंगजेब साहब अपने भाई की गर्दन काट के मुगलई शहनशाह शाहजहां के सामने पेश करते रहते तो ये तमाम लोग, मोहम्मद अली जिन्ना साहब तो खुश होते कि ठीक है, इन 80% हिंदुओं पे हमारा वो रूल चल रहा है। जिस दिन इस पे शर्मिंदा हुए हमारे मुसलमान बहन भाई कि ये अपार्थेड जो था 700-800 साल का, ये गलत था। मैं नहीं कह रहा कि ये आप इसको डिनाई करें, मैं कह रहा हूँ इसको एक्नॉलेज करें कि अपार्थेड, वाइट माइनॉरिटी रूल हो या मुस्लिम माइनॉरिटी रूल हो, नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ टेरिबल ट्रेजेडी। वो जब तक रिकग्नाइज नहीं होगा, पाकिस्तान तो जब तक रहेगा ये रिकग्नाइज नहीं हो सकता। मैं तो इसलिए भी ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान में तो वहाँ की जो हुकूमत है, वो कहने को हुकूमत है, वो तो सबका सब तो आर्मी रूल करती है। देखिए, इट इज़ अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई रोल नहीं है। अब तो बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज़ हो गया कि हज पे भी जाते हैं तो फ़ौजी का शरीफ जो है उसके इर्द गिर्द 7-8 प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जो सिविलियन शरीफ है वो तो बिल्कुल ही एक शरीफ इंसान की तरह, बेचारा ऐसे लग रहा था कि जनरल शरीफ का ड्राइवर हो वो। तो व्हेन पाकिस्तानीज आर नॉट वरीड अबाउट द ओन कैलेमिटी, और वो बिहार के इलेक्शन के बारे में बात करें तो आई एम सॉरी, यू नीड टू, चैरिटी बिगिंस एट होम। कई लोगों ने, पाकिस्तान के तो बड़े बड़े सीनियर कॉलमिस्ट ने, जर्नलिस्ट ने बिहार के इलेक्शन पे बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस दिए, टीवी चैनल्स पे, ट्वीट्स पे, फेसबुक पे। ऐसे लग रहा था इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हिंदुस्तान के इंटरनल इश्यूज़ पर है। एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बता दें आपको, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तारिक फ़तेह साहब तो मौजूद हैं ही। हम उनसे बात कर रहे हैं भारत के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, और दोनों मुल्कों के साथ जो दोनों मुल्कों में रहने वाले खासकर अक़लियत के लोग हैं, जिसको हम यहाँ पर हिंदुस्तान में मुस्लिम्स कहते हैं, उनकी सिचुएशन के बारे में। मेरे साथ अब फ़तेह साहब के साथ साथ कुछ और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट मेहर तारर हैं फ़ोन लाइन पर, नवीद चौधरी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शाहजेब जिलानी साहब हैं, वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, कराची बेस्ड। आप तीनों का स्वागत है, वेलकम टू द शो। अभी मैं फ़तेह साहब से बात कर रहा था, ये सवाल मेरा चौधरी साहब आपसे है। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं चौधरी साहब? चौधरी साहब, तारिक फ़तेह साहब हिंदुस्तान में हैं और आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ बैठे हैं। जी जी। उनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं पाकिस्तान को लेकर, और ये चीज़ मैं उनके सामने ही आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने अभी मुझे कहा
इस शो के आपके लाइव आने के पहले कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज चेंज हों और तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अमन की कोई उम्मीद रखे। देखिए, मैं उनकी सारी बातचीत सुन रहा था। इस तारीख के परसेप्शन में उन्होंने जो बातें की हैं वो भी बहुत गौर तलब है, और ये भी चीज देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी भी वजह बताई कि वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के गए। उसके मैं मानता हूँ कि ज़ियाउल्लाह के दौर में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादती हुई और बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये जो गुस्सा और वैनम जो इसके उनकी बातों में नजर आ रहा है वो ज्यादा नजर आ रहा था। तो ये गुस्सा उस लिहाज से नजर आ रहा था कि वो समझते हैं कि अब क्रिटिसाइज करके वो एक मार्केटिंग के एंगल से इंडिया एक बेहतर मार्केटिंग उनके हिसाब से आती है तो वो वहां जाके अपनी मार्केटिंग करें, और इसीलिए वो सारी गुफ्तगू वो उस ओरिएंटेड में कर रहे थे जिस गुफ्तगू में उनको उस चीज का फायदा पहुंचे। हकीकत यह है कि अभी आपने उनको सवाल किया कि बिहार के अंदर जो वाकयात हुए और जो इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में बहुत सराहा गया। पाकिस्तान में इस एंगल से नहीं देखा जा रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पाकिस्तान में ये देख रहा था कि जो इंतहा पसंदी की लहर वहाँ हिंदुस्तान में चली है, क्या उसका इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शन पे आएगा कि नहीं आएगा, और वो नजर आया। और जब उसका इम्पैक्ट नजर आया तो पाकिस्तान ने ये देखा कि जो चीज वो पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया कह रही थी कि इंतहा पसंदी की तरफ मोदी की सरकार जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट आया तो उसी को डिस्कस किया गया। इसीलिए उस एंगल से आप देखें तो उसमें कोई हम बगले नहीं बजा रहे थे कि हमें खुशी हुई कि मोदी हार गए या प्लान है। ये देखा जाता है कि एक सोच क्या चल रही है, क्या सोच आज भी हिंदुस्तान में वही है जो नहीं। मैं तो आपके साथ कई बार चौधरी साहब हम लोग इस तरीके से लाइव डिस्कशन कर चुके हैं कई सारे मामलों पर, और मैंने देखा ये हम लोग जब भी बात करते हैं तो आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब को अटैक करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर दोनों मुल्कों में शांति कायम होनी है, पीस कायम होनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ से हटाया जाए कुर्सी से। क्या ये परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि बीजेपी को वीकन होना चाहिए नरेंद्र मोदी को? हम चाहते हैं कि उनकी जो सोच है ना उस सोच को बदले। वो चीफ मिनिस्टर नहीं, अब प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव भी कर रहे हैं। किस सोच की आप बात कर रहे हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे उनकी सोच भी बीजेपी की सोच थी ना, वो कोई दूसरी तो नहीं थी, लेकिन उनकी सोच में और इनकी सोच में बहुत फर्क है। अरे चौधरी साहब, यही मोदी साहब थे जिन्होंने अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया था नवाज शरीफ साहब को, तमाम सार्क कंट्रीज को। देखे, दिखाने के और खाने के और ना, आपकी पॉलिसी क्या है? आपके क्यों लोग सरेंडर कर रहे हैं अवार्ड अपने? आपके लोग सरेंडर क्यों कर रहे हैं अवार्ड अपने? देखिए, आपके लोग क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जी यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, यहाँ को खोल नहीं सकता? क्यों वहाँ जो आपके है वो एक अभी प्रोटेस्ट हुआ वहाँ, आज भी हुआ, कल भी प्रोटेस्ट हुआ, जो एक लड़े हैं मुसलमान वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिनके आप क्या मुसलमान नहीं लड़ते? आपके मुल्क में लोग लड़ाइयाँ नहीं लड़ते? आपके मुल्क में प्रोटेस्ट नहीं होते? मैं क्या गिनाऊंगा? मुस्तैद फतेह साहब अभी गिना रहे थे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ। जिस तरीके से आप उनकी तारिक साहब की बात सुन रहे थे, मेरी भी सुन ली है। आपको वो बातें अच्छी लग रही थी क्योंकि आपके मकसद की बातें थी। मेरी बातें कड़वी लग रही है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। फर्क है ना ये बड़ा। ये सच आप पाकिस्तान के लिए बोल रहे होंगे, हमारे लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, हमारे लिए बोल रहे थे। वही मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आपको बात मैं कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में अलहदा हो जाए, जो कह रही है अलहदा नहीं हो, किस लिए कह रहे हैं? ना मैं अलहदगी की बात नहीं कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैं ऑक्यूपेशन के खात्मे की बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसा ही मसला है जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश में इंडिया ने रोल अदा किया, वो मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं, आपने पहले कहा कि मैं सब एक सेकंड, अगर अवार्ड वापस दे रहे हैं इंडियन तो बिल्कुल ठीक या गलत की बात और है। कोई पाकिस्तानी अवार्ड वापस देता है जो 50,000 बलोच बच्चों को गायब किया आपने? किसी में दम है अवार्ड देने का? ये तो वन साइडेड स्टोरी है ना। कैसे कराची में 50 लड़के गायब हो गए? रॉ का जो वहाँ सिस्टम है वो किसी छुपा तो नहीं है। रॉ का जो इंटरफेरेंस है वो किसी छुपी तो नहीं है। और वो खुद मनमोहन सिंह ने मानी थी इजिप्ट के अंदर जाके कि हाँ जी हमारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो भाई देखिए मेरी बात सुने, लेट मी काउंट। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं माना? नहीं में क्या हुआ था? देखें एक सेकंड, मैं रॉ के कुछ एजेंट गिनवा देता हूं। लेट मी टेल यू
कि रॉ के एजेंट बलूचिस्तान में सरदार अताउल्ला मेंगल, नवाब खैर बख्श मरी, मीर गौस बख्श बिजिंजो, बरहमदाग बुगटी, मेहरान मरी, और कितने चाहिए रॉ के एजेंट, तारिक फतेह। रॉ के एजेंट के नाम गिनवाऊं और मैं चौधरी साहब आपको? आपने वहां कत्लेआम किया है, आपने वहां जेनोसाइड किया बलोचों का, और आप सबक पढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान को। बातें बनानी बहुत आसान है। ना क्या किया आपने खैर बख्श मरी के साथ? कर सकता हूँ, हकायक बहुत डिफरेंट है। अभी आज अबरान में कितने लोग मारे हैं आपने? आपके साथ बीबीसी के नुमाइंदे बैठे हुए, इनसे पूछिए, ये गए हैं वहां। अलग की पसंद से तगड़ी हो वो ना, कोई बलोच पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाने को तैयार। आपने लूटा हुआ है, किसी और की जमीन बेच दी आपने चीन को। वो एकदम पैदा हो गए थे वो, जब नरेंद्र मोदी खुद जाके वहाँ बांग्लादेश में ये बात कहते हैं, और बात उन्होंने जाकर कही कि हमने ये सब चीज करने में कामयाब हुए, तो बिल्कुल किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक उस किया। वक्त क्या सिचुएशन थी का बांग्लादेश में, आपको तो पता ही है। नहीं पता? अगर नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ज्यादा पता है इनसे, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे सब पता है। मैं बाकी दो मेहमान भी हैं चौधरी साहब, आपकी इजाजत से आपके साथ दो मेहमान और हैं, उनको भी ज्यादा इंतजार नहीं कराता हूँ। हमारे साथ मेहर तारर हैं, शाहजेब जिलानी है। मेहर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कॉन्वर्जेशन को सुन रही हैं, तारिक फतेह साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, मैं ये सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर अमन की कोशिश हो तो वो हो सकती है प्रेजेंट हुकूमत के रहते हुए, जो पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान में है? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। दोनों गवर्नमेंट्स बड़ी क्लियर हैं इस बात के बारे में कि वो एक दूसरे से बात करना चाहती हूँ, डायलॉग को आगे लेके जाना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 3 दफा जो मैं इंडिया गई हूँ, पिछले महीने मैं इंडिया में थी, कसौली में थी, आपके आर्मी कंटोनमेंट में थी, वहाँ पे और पाकिस्तानी भी थे, खुर्शीद कसूरी साहब थे, सैयदा आबिदा हुसैन थी वहाँ पे, there were couple of other पाकिस्तानी गेस्ट, और हमें बहुत ज्यादा वार्मथ और बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों से, जिनमें बहुत सारे रिटायर्ड फौजी थे। जब आम लोगों से आप बात करते हो तो उनका जो बात करने का स्टाइल है, जो उनकी जिस तरह वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जिस तरह वो डायलॉग करना चाहते हैं, जैसे वो पुरानी बातों को भूल के आगे जाना चाहते हैं, उसमें और मीडिया में मुझे तो बहुत फर्क नजर आता है। बट ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड, मैं तो लिमिटेड कैपेसिटी में बात करी, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करी। बट जहाँ जहाँ मैं आज दिल्ली गई हूँ या अमृतसर गई हूँ या कसौली गई हूँ, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, और इवन ट्विटर पे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लोग ये चाहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ें और अब आगे बढ़ें। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़े। आपने इतना आपके इंडियंस ने भी ये कहा था, आपके एएस दौलत साहब ने कहा कि हमें कश्मीर के बारे में भी बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया में इतनी सेंसिटिविटी क्यों है इस वर्ड की, उनके एग्जैक्ट वर्ड से कि इतनी सेंसिटिविटी क्यों है, आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई टेररिज्म स्पॉन्सर करती है पाकिस्तान इंडिया में या किसी और मुल्क में, तो मैं उसको कभी भी मानने के लिए तैयार। आप कैसे मानेंगे? आप जनरल कियानी की बातें कैसे भूल जाती हैं, जनरल शरीफ की बातें कैसे भूल जाती हैं? भूलते हैं आप लोग भी तो भूलते हैं जो चीजें होती हैं। देखिए, मैंने शांति के साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था मेहर आपसे। बातें क्यों आप याद रखना चाहते हैं? और क्या आप मैं शांति की बात कर रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे फ्यूचरिस्टिक सवाल किया कि रास्ता है क्या? आपने पॉजिटिव बातें की, आपने सबकी बात अच्छी की, आपने मीडिया को ब्लेम किया। आप उसी मीडिया पर हैं, आप उसी हिंदुस्तान में थी, और इसी मीडिया पर आकर आप सवाल कर रही हैं, तो अब मैं आपसे काउंटर सवाल ना करूं, आप जो बोलती रहे मैं वो सुनता रहूं। मैं वही पूछ रहा हूं मेहर, मैं वही पूछ रहा हूं कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर शक होता है हिंदुस्तान को कि वो पपेट है वहाँ की फोर्स के, वहाँ की आर्मी के, वहाँ के इंटेलिजेंस के, वहाँ के ISI के, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब हमारा प्रधानमंत्री इतना रसूख वाला है, जिसको देख के पाकिस्तान में के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आप लोग अभी तक, आपके फॉर इंस्टेंस जैसे आप बिहार की बात कर रहे हो, बिहार में जो कुछ हुआ है या बिहार के इलेक्शन के बारे में मैंने या आपने या ये नवीद साहब ने या शाहजेब ने, हमने तो कुछ भी नहीं कहा ना उसमें। नहीं आपने किया है, गार्डियन ने क्या कहा है, इंडिपेंडेंट आपने ट्वीट किए, मैं आपके ट्वीट पढ़ देता हूँ, मेरे सामने खुले हुए हैं। आपने क्या क्या ट्वीट किए संडे को बैठ के, रिजल्ट के दिन मेरे सामने खुले हुए हैं। Do you want me to read it out? मैंने तो उसमें भी कोई नेगेटिव बात नहीं की, मैंने तो उसमें भी यही कहा कि सबक है पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए और हर पॉलिटिशियन के लिए कि यहाँ से सीखें। मैंने तो उसमें भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी कोई बात नहीं, ना मैंने मोदी साहब के बारे में बात की है, ना मैंने अमित शाह के बारे में बात की है, ना मैंने बिहार में पोलराइजेशन, जो चीजें दुनिया का हर अखबार हाईलाइट कर, मैंने तो कुछ भी मैंने तो आई जोक्ड अबाउट इट, मैंने उसमें भी मजाक से बात कर दिया। मैंने कहा कि सबक सीखें कि सर्टेन चीजें नहीं चलती और पाकिस्तानियों को इससे सबक सीखना चाहिए। आप हमको सबक सिखा रही हैं। आज तक आपने कभी मरियम शरीफ के ट्वीट पे तो नहीं लिखा नवाज साहब के बारे में? ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप नेशनल टीवी पे वर्ड्स कैसे ट्विस्ट करते हैं। आई सेड कि इससे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट होना चाहिए, लोगों को सबक सीखना चाहिए। मैं इंडियंस को क्यों पाकिस्तानियों को इतना इंटरेस्ट था बिहार में? इंडियन से सबक बिहार के रिजल्ट्स में मेहर तारड़ को या किसी भी पाकिस्तानी को क्यों इतना इंटरेस्ट था कि वो ट्विटर पर बिहार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था? क्यों मेहर? आप हर दफा मेरे वर्ड्स क्यों ट्विस्ट करते हैं? When I am saying that Pakistan should learn a lesson from the Bihar election, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान से सबक? किसने मैंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया? What is the lesson that Balochistan should learn from Bihar? Extremism doesn't work, polarization doesn't work. To talk against a certain community does not work. Yes, पाकिस्तान से ये सबक सीखने चाहिए इंडिया को। हमने बहुत बड़ी प्राइस पे की है इन चीजों की, आज के दिन तक कर रहे हैं। यस, हाँ, ये जरूर सबक सीखना चाहिए इंडिया को, बट वो मैंने नहीं कहा। वो मैं इंडिया की पोलराइजेशन और इंडिया की इलेक्शन की कम्युनलाइजेशन के बारे में मैं नहीं कह रही। उसके बारे में जिन मुल्कों से ये आपके मेहमान आते हैं, गार्डियन, इंडिपेंडेंट, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने तो उस पर उसी तरह मजाक से कर दिया तो कर दिया। पाकिस्तान के लोगों को आपको इतना इंटरेस्ट क्यों था बिहार के इलेक्शंस में? क्या अगर ये इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी जीतती, मेहर अगर बीजेपी ये इलेक्शन जीतती तो आप उनको भी कांग्रेचुलेट करती जैसे आपने जेडीयू आरजेडी को किया? मैंने जिस दिन 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन जीता था, 6 दफा मुबारकबाद दी थी। मैं अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। निकाल लेना ट्वीट, 18 महीने निकल गए तो निकाल लेना। मैंने तो मुबारकबाद दी थी। मैंने तो कहा बहुत इस तरह की विक्ट्री बहुत कम मिलती है, एंड ऑल द बेस्ट। टीवी पे आके भी कहा था, जी क्या आपको कहती हूँ, लिंक भिजवा देती हूँ मेरी वो सुधीर चौधरी के साथ जो मैं एक टॉक की, मैंने उस दिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? प्लीज, मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों इंटरेस्ट था आपका, और क्या अगर बीजेपी जीतती बिहार में तो आप कांग्रेचुलेट करती बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को? बस बात खत्म हो गई। आप तो 16 महीने 18 महीने पीछे चले गए। I have no interest whatsoever in आप, but I thought it was a historic win जो केजरीवाल साहब की जो दिल्ली में थी। मैं तो एक ऑन लुकर के तौर पे, यस। तारिक फतेह साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, पूछे। मैंने कहा इसका बलूचिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा? आप बिहार के ऊपर कह रही हैं इट इज अ लेसन टू बी लर्न्ड, विल यू स्पीक आउट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान? Incidentally, a number of times. ये आपको ऑलरेडी मीर तालपुर साहब को क्यों नहीं आप कांटेक्ट कर लेते? Why don't you tweet him? He is one of the most vocal voices in Pakistan. और वो हमेशा आके लोगों को उनको आके समझाते हैं कि yes, I'm one of those very few people who have always talked about the missing persons. I've always talked about the fact कि अगर वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहाँ पे डिसेंट है, उनकी आवाज सुनो, उनके मसले हल करो, उनको गायब मत करो, उनकी डिसअपीयरेंसेस नहीं होनी चाहिए। Do you recognize it was occupied by Pakistan in 48? आपको अब once and for all record पे on record ये सुन ले, I've always, जितने भी प्रो बलोचिस्तान लोग, 4-6 लोग जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन सबको पता है। वो सबसे बड़ा मैं मीर तालपुर साहब की बात करूँ, उनको अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मैं ये बिल्कुल नहीं समझती, ना मैं चाहती हूँ, ना मैं कहूंगी कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और कल ना हो, लेकिन मैंने कभी भी डिफेंड नहीं किया वहां पे जो कुछ हुआ है आज तक लोगों के साथ। आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट इन माय लिमिटेड कैपेसिटी एज एन ऑप-एड एडिटर जब मैं थी, एंड नाउ एज अ कॉलमिस्ट एंड एज अ ट्वीटर। आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट। वेल दैट्स वेरी गुड टू हियर, बड़ा अच्छा लगा सुन के आप। सो हाउ डू यू फॉलोड मी? नो आई एम आस्किंग यू, आपको मेरे व्यूज का कैसे नहीं पता? देखिए आप कह रही हैं नहीं पता कि मैं पाकिस्तान के हिंदूज के बारे में, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के बारे में, पाकिस्तान मैंने आपने देखिए एक सवाल किया कि बिहार इज अ लेसन
टू ऑल। तो मैंने कहा इसका लेसन बलूचिस्तान में क्या है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की 1 लाख फौज वहाँ। The day you start speaking Kashmiri, I'm sure Pakistanis can talk about it. इसका क्यों होगा? मेरा उस इलेक्शन के साथ ज्यादा से ज्यादा मैं इमरान खान या नवाज शरीफ की बात करूंगी जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। Why would I become an expert on something I know nothing about कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या? Because it's your biggest province. पाकिस्तान As a Pakistani, Pakistan's biggest province. क्या है? आप बलूचिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते? कमाल। बलूचिस्तान के बिहार के इलेक्शन का आप लोग नहीं मानते उसको। हमारा तो वो सूबा है, हमारे तो बलोच। आप ही ने कहा, जिस तरह हमारे अभी आपने कहा नेशनल टीवी पे हमारा तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, और हम उनके साथ हुई हर ट्रेजेडी, हर ज्यादती को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और बहुत बहुत दुख का इजहार करते हैं। कश्मीर का जिक्र कर दिया। आपको ये बार बार इस चीज की बात की समझ क्यों नहीं आ रही? हम आप लोगों की तरह नहीं है। हम लोग कांपना शुरू नहीं कर देंगे कि ओ गॉड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, उनकी बात नहीं करनी नेशनल टीवी पे। वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल द टाइम। हम टीवी पे भी बोलते हैं। मुझे पता है आपके यहाँ बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, और बहुत इजीली वहाँ पे बातचीत हो सकती है, और पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं और आप लोग खुलकर बात कर सकते हैं। आपको कभी वहाँ खौफ नहीं होता, आप लोगों को डर नहीं लगता है ना? हम सब जानते हैं। इंडिया में भी लोग मरे हैं ना, इंडिया में सेक्युलर्स को अभी मारा गया है ना, पाकिस्तान में तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी। आप नहीं आप मेरी ये तारीफ किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में रखें। I've always been free to talk about anything I want to। ना मुझे कभी किसी ने कोई धमकी दी है, ना मुझे कभी किसी ने कोई ईमेल भेजा है, तारिक फतेह साहब को वापस बुलवाने की कोशिश क्यों नहीं की? कभी किसी ने मेरे ऊपर शहजाद सलीम, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। शहजाद सलीम पाकिस्तान के जो फियरलेस तरीन जो जर्नलिस्ट हैं, जो वो मर चुके हैं, के जमाने के अलावा किसी के साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ। शहजाद सलीम इज डेड। Unfortunate, some people have been killed। मेहर, शहजाद सलीम इज डेड एंड पेरिस में उसके नाम की सड़क है। पाकिस्तान इज द वर्स्ट प्लेस फॉर किलिंग जर्नलिस्ट। You cannot enter Balochistan. India is the worst place for women right now. You know, because of the number of rapes. देखिए मेहर, you started this. मेहर, you started this. की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं हेडलाइंस की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो शुरू से बात कर रहा था, मैंने अमन से शुरू किया। अगर आप ऐसी बात करेंगे मेहर, आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं, और ना ही हम दोनों मिलके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर तय कर सकते हैं। पर हाँ, हम लोग मिलकर ये रास्ता जरूर सुझा सकते हैं। आप जब भी आते हैं और अपने मेहमानों को लेकर आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को जलील करने के लिए नहीं मेहर, आप गुस्से में फोन रख सकती हैं, आपका अधिकार है। मेहर अब नहीं है फोन लाइन पर। कुछ सीधे और शायद कड़वे सवाल मेहर को पसंद नहीं आए। चौधरी साहब, आप हैं मेरे साथ? जी मैं बिल्कुल हूँ। जी बिल्कुल। चौधरी साहब, आप बातचीत सुन रहे थे, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई रास्ता है भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में सुलह होने का, रास्ता निकलने का, या तारिक फतेह साहब का वही फॉर्मूला कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बंटना होगा पहले? नहीं, मैं नहीं समझता कि तारिक फतेह साहब ने कोई एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसके जो रास्ते का बंदोबस्त हो। रास्ते का बहुत अच्छे तरीके हैं। गुफ्तगू सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गुफ्तगू बंद कर देंगे तो फिर रास्ते नहीं रहेंगे, फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाता है। गुफ्तगू करने के तरीके का माफी के साथ गुफ्तगू कैसे होगी जब आप नरेंद्र मोदी साहब को एंटी मुस्लिम मानते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब आपके देश के सीनियर लीडर रहमान मलिक साहब उनको टेररिस्ट कहते हैं, इस तरह के जुमले का इस्तेमाल होगा, इस तरह की बातों का इस्तेमाल होगा, तो कहाँ से बातचीत के रास्ते निकलेंगे? देखें, ये तो आपके अपने एक्शन पे है ना कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं। जब आप एक एक्शन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन जब डायलॉग का वक्त आता है तो आप किसी न किसी बहाने को खत्म कर देते हैं। तो फिर इस तरह तो फिर आपको अपनी डायलॉग हमने खत्म किया चौधरी साहब। आप ही ने कहा जी हुर्रियत से क्यों मिल रहे हैं, आप ही ने कहा उससे क्यों मिल रहे हैं। आपको अगर हुर्रियत से मिलना है तो हुर्रियत से मिलिए। फिर आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुकूमत से क्यों बात करना चाहते हैं? हुर्रियत की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में, आप जानते हैं। नहीं, उससे पहले जब आप मिलते थे उस वक्त तो कोई इतराज नहीं था लोगों को। अरे अब चीजें चेंज नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी में
तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ ना, हर डिस्पेंसेशन अपने हिसाब से नहीं चलता है ना करें। क्या यही वही नवाज शरीफ है जो पहली बार नवाज शरीफ आए थे, वही नवाज शरीफ है? इस वक्त कौन से शरीफ ज्यादा मजबूत है? आपके पाकिस्तान की लाइन सेम रही है। ये सोच आपकी है कि यहाँ कौन मजबूत है कौन नहीं है। फैसले देखें, फौज ने अपने फैसले करने हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस की ताबे होकर फैसले करते हैं ना, बोले तो नहीं फैसले करते हैं। जब सपोर्ट उनको पॉलिटिकल फोर्सेस से मिलती है तो आगे बात बढ़ती है ना। क्या उन्होंने कभी रोका है कि आप लोग डायलॉग करने जा रहे हैं? नहीं रोका। जब हम डायलॉग की बात करते हैं तो डायलॉग आपने चौधरी साहब डायलॉग किसने रोका सब जानते हैं, और क्यों रोका गया ये सब जानते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं अमेरिका विजिट पे तो उनके साथ क्या ट्रीट होता है, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो क्या होता है। कितने पाकिस्तानी हैं जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं या उनको लीड कर रहे हैं? आप मुझे नाम बता दीजिए। कितने पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं? उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। वहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनके नाम बताऊंगा। ये मेरी बात सुन ना जरा, बोलिए। इस वक्त कॉर्पोरेट सिस्टम में अगर आ जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी जहां जहां बैठा है उसने एक अपनी रिकग्निशन बनाई है, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने आज तारिक फतेह साहब आपके पास इसलिए बैठे हुए कि वो पाकिस्तानी है तो उसी लिहाज से बैठे। चौधरी साहब मैं तो आपको भी बुलाने को तैयार हूं। आप भी मुझे बुलाइए, हम बैठ के बात कर लेंगे। पर हमारे आपके बात करने से रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता निकलेगा रास्ता सुझाने से। रास्ता तब तक भी सुझेगा जब तक आप लोग ये सोच के नहीं बैठेंगे कि हमने एक दूसरे पे इल्जाम तराशी नहीं करनी, हमने रास्ते ढूंढने हैं। चलिए ठीक है। जब इंडिया फोरम यहाँ मिला, जब गुफ्तगू शुरू हुई, नवीन चौधरी साहब शुरू किया, मिलना मिलान शुरू, आपके लोग नवीन चौधरी साहब जब आप और हम ही एक टेबल पे नहीं आ पा रहे हैं तो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कैसे आएंगे? आई डाउट दिस। हम और आप ही जब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब सामने आते होंगे तो कैसे होगा? हो रहा है कि जब आप वन साइडेड स्टोरी सुनाएंगे, आपने पूरा आधा घंटा मेरी बात सुन ले ना जी, मेरी बात सुन ले। जब आप वन साइडेड स्टोरी सुनाएंगे और काफी लंबा, आपने को 20 मिनट उनको नॉन इंटरप्टेड बातें उनकी सुनाई और मेरी बातों को इंटरप्ट कर रहे हैं, तो फिर तो बातें यही होगी। चलिए, आपको लगता है कि आपकी बातें सुनने के लिए हमको 20 मिनट देने चाहिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप 20 मिनट में वही बातें बोलेंगे जो आप अभी बोल रहे हैं। चौधरी साहब आप आगे की बात कर ही नहीं रहे, हम बार बार पास में जा रहे हैं। चौधरी साहब वैसे भी वक्त खत्म हो रहा है, मैं सॉरी के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे। चलिए, वो जो तारिक फतेह साहब गुफ्तगू कर रहे थे वो आज की बात तो नहीं कर रहे थे। चलिए चौधरी साहब, तो लोगों को चौधरी साहब तारिक फतेह साहब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान ने उनको नहीं अपनाया, अब वो कोई तो उनको अपनाएगा ना। अब वो हमारे मेहमान हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं, और मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सुनूंगा जो उनको हर्ट करती हो। थैंक यू सो मच नावेद चौधरी साहब, आप जुड़े वहाँ से पाकिस्तान से मेरे साथ। तारिक फतेह साहब, हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़। आपकी किताब आने वाली है, द हिंदू इज़ नॉट माई एनिमी, उसके कवर आने वाला है, उसकी शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हिंदुस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो ये थी खास बातचीत, और कोशिश करते रहेंगे कि कोई रास्ता निकले या नहीं निकले, हम तो कोशिश करेंगे।